जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट होगा जिस पे पूछा गया है 25 अक्टूबर 2018 प्रथम पाली में पूछा गया है, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। ठीक, तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें से हम पहले क्या सॉल्व करते हैं, समान ज्ञान, उसके बाद हम हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है हमारा पहला क्वेश्चन, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इनसाइड आईबी एंड रा द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्ड मास किताब के लेखक कौन थे। तो आपको बताना है कि इस बुक के लेखक कौन थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के शंकरन नायर हो जाएंगे। ठीक, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की, वो कौन सा संशोधन था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 122वें संशोधन विधेयक 2014, जिसके तहत जीएसटी लागू किया गया था। ठीक, आगे, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है। इसे संभवतः कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रोजन हॉर्स। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 4, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो उत्तर प्रदेश से कहाँ से संबंधित हैं, तो आपके कहाँ से हैं, मेरठ से हैं। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। आपको बताना है कि यमुना की सहायक नदी कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, कल्याणी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी की सारी नदियाँ क्या हैं, सहायक नदी हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 6, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के जिले में पाई जाती है। तो ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश में, किस जिले में पाई जाती है। तो 6 का राइट आंसर आप बताएंगे, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जौनपुर। ठीक, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो 7वें का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा आपका राइट आंसर महोबा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, के संग्रहालय में सुरक्षित है। किसके संग्रहालय में सुरक्षित है। तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ। ठीक, आगे, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता था। तो 9वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड को। ठीक, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिससे संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो वो कौन सा था, पहली पत्रिका कौन सी थी उत्तर प्रदेश का। तो क्या बताना है, 10 का राइट आंसर बताना है। तो वो हो जाएगा आपका बाल बोधनी। क्या हो जाएगा, बाल बोधनी हो जाएगा। ठीक, ये कब प्रकाशन हुआ था, 1 जनवरी 1874 को ये प्रकाशित हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के संबंधित हैं। नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित हैं। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इटावा से संबंधित है। ठीक, कहाँ से संबंधित है, इटावा से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। 12, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो आपको बताना है तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी। तो इसका 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले आप बताएंगे, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र में। ठीक, अब आप जानेंगे सबसे पहला वाला कहाँ पर हुआ था। तो पहला वाला कब हुआ था, ये हुआ था आपका राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक, और चौथा कहाँ पर हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935। कहाँ पर है, 1 अप्रैल 1935। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक, और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो आप बोलेंगे शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है गवर्नर, शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक, आगे देखेंगे अब।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। चेमानचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के उल्लेखित नर्तक हैं? तो आपको बताना है 14 का राइट आंसर। तो जो कि हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, कथकली हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? कथकली। और कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। यक्षगान कहाँ का है? तो यक्षगान आपका कर्नाटक का। ठीक, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। आगे देखेंगे, खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या था? अब आपको बताना है 16 का क्या बताना है? निर्यात में वृद्धि प्रतिशत कितना था? तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 9.8%। भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 जो है आपका नागरिकता से संबंधित है। ठीक, क्या हो जाएगा? भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 5 से 11 तक। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? तो सॉरी इसका तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 वर्ष। ठीक, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है तो वो तो आपका अनुच्छेद कौन सा है? वो आपका अनुच्छेद है अनुच्छेद 55। ठीक, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 55। चलिए आगे देखेंगे। और देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 67 दिया है तो वो संबंधित है आपका उपराष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। ठीक, और अनुच्छेद 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए है। अनुच्छेद 74 किस लिए है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए। ठीक, सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। तो ये सब हो गए सारे अनुच्छेद। अब आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो लोकसभा के उपसभापति कौन थे? तो 20 का राइट आंसर बताना है, जो हो जाएंगे आपके एम अनंतशयनम अयंकर हो जाएंगे। ठीक, क्या हो जाएगा? एन अनंतशयनम अयंकर हो जाएगा। ठीक, और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक, कौन है? ओम बिरला है। ठीक, सारे पॉइंट याद रखेंगे अब अच्छे से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो आपको बताना है अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका किससे? उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। ठीक, सीरिया की राजधानी क्या हो जाएगी? तो सीरिया की राजधानी दमिश्क होती है। म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगी? क्यात हो जाएगी। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा देश है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 24 का बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? नाइजीरिया। आगे देखेंगे। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो 25 का राइट आंसर बताना है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। 26 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? अब बताना है आपको कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो आपका जो नर्मदा नदी है वो आपका बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक, ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारतीय किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? तो आपको बताना है 27 का राइट आंसर, जो हो जाएगा बाल विवाह से। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी क्षेत्र युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लैक पैंथर। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम। 29, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपको बताना है 29 का राइट आंसर, कब हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन नंबर बी, 1972 में। कब किए गए थे? 1972 में। ठीक, आगे देखेंगे। हाँ, कौन सा था? 2 जुलाई 1972 को हुआ था। ठीक, चलिए 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। 31 देखेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निर्देशक और अध्यक्ष क्रिस्टीना लेगार्डे किस देश से संबंधित है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा किस देश से? फ्रांस से संबंधित है। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो 32 को राइट आंसर क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। आगे, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है, तो जिसे क्या कहा जाता है? उसे युग्मनज कहा जाता है। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कने के बीच होती है। कितने मिनट की धड़कन के बीच होती है? तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 और 80 के बीच में। क्या लिखा हुआ है? एक बार ढाले जाने के बाद गर्म नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? देखिए, ये कई बार आपके पूछा गया है, फिर से आ गया है, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन आपका। पिछली प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन एक बार आया था। देखिए, तो देखिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके आगे एग्जाम में फंस जाते हैं। ठीक, तो देखेंगे इसका राइट आंसर। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से मूत्र विसर्जित करता है। ये भी आपका पिछली बार पूछा गया था, फिर से रिपीट हुआ है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का राइट आंसर हो जाएगा 1.8 लीटर हो जाएगा। ठीक, आगे, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में घोषित किया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोइजी एंड डैम को दिया गया था। ठीक, अब हम पढ़ेंगे हिंदी के क्वेश्चन। चलिए अब हम पढ़ेंगे समान हिंदी। पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा है, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखिए, जो अपने जीवन पर लिखी जाती है उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आत्मकथा बोला जाता है। ठीक, 115 अन्य देखिए दोनों लिखा हुआ अन्य, एक लिखा हुआ है अन्य। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ठीक, पहले अन्य का मतलब क्या होता है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 115 है ना, तो पहले अन्य का मतलब हो जाएगा आपका अनाज, और दूसरा अन्य का मतलब दूसरा। ठीक, निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो निर्गुण शब्द में उपसर्ग आपका निर है। क्या हो जाएगा? निर हो जाएगा। आगे देखेंगे, हाँ यहाँ पे थोड़ा क्लियर है। चलिए देखिए, 117 खिलौना शब्द में मूल शब्द है। तो खिलौना शब्द में मूल शब्द आपका कौन सा है? तो पहले आप बताएंगे, तो क्या बोलेंगे आप? खिलौना में पहला है खेल शब्द। ठीक, मूल शब्द क्या हो जाएगा? खेल। ठीक, और खेल में औना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? खिलौना। ठीक, आगे देखेंगे, उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? उन्होंने, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हमारे, ये क्या हो जाएगा? आप बताएंगे पहले तब हम बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका सर्वनाम संबंध। ठीक, स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में स्वर का स्वर से होता है। ठीक, स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे स्वरों का मेल होता है। आगे देख लेंगे, सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे पहले, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? तो आप बोलेंगे समास विग्रह कहलाता है। चलिए आगे, कर्मवाच्य में प्रधान होता है, कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? आप बताएंगे। तो 121 का राइट आंसर जो कि हो जाएगा क्या? कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य में क्या प्रधान होगा? कर्म होगा। ठीक, आगे देखेंगे, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? बताएंगे आप। लिंग वचन कारक के कारण कोई प्रभाव नहीं होता, वो होते हैं आपके, क्या होते हैं? पहले आप फिर, तो वो होते हैं आप अवयव होते हैं। ठीक, क्या होते हैं? अवयव के। इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है आपका। ठीक, मुहावरे अपना समान अर्थ देकर मुहावरे अपना समान अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं, मतलब कैसा प्रकट करते हैं अर्थ? विशेष, विपरीत, पर्याय या असमान। तो 124 का राइट आंसर क्या बोलेंगे? विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो एक पंथ दो काज का मतलब होता है एक ही काम से दो लाभ होना। क्या हो जाएगा? 125 का राइट आंसर आप बोलेंगे एक ही काम से दो लाभ हो जाना। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? आप बताएंगे पहले। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? 126 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हास्य होता है। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो कुंडलिया छंद है जो आपका, उसमें आपके होते हैं कितने चरण होते हैं?
आप बताएंगे पहले। तो उसमें 6 चरण होते हैं, ठीक, कुंडलिया में। और देखिए आपने अगर गौर किया होगा तो कुंडलिया में जो आपका पहला शब्द लिखा होगा लास्ट में वही शब्द लिखा रहता है, ये होता है कुंडलिया का पहचान। आगे, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो ये होता है आपका अनुप्रास अलंकार। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? आप बताएंगे 129 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा वर्ण कहलाती है, ठीक। और वर्ण हो गया क्या? लिखित इकाई। अगर मौखिक पूछ लेता है तो ध्वनि बोल देंगे, ठीक। आप ये याद रखेंगे। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है? 130 का राइट आंसर आप बताएंगे, जो हो जाएगा तपस्विनी। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? तो आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? आचार्य हो जाएगा। पुस्तक रखी है वाक्य में वचन कैसा है? तो पुस्तक रखी है वाक्य में वचन बताना है, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या त्रिवचन। तो 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक वचन, ठीक। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। कर्ता कारक, करण कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक या फिर अपादान कारक। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। जब कर्ता स्वयं काम करे तो वहाँ पे कर्ता कारक होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं आप बताएंगे पहले। तो 134 का राइट आंसर 3 भेद होते हैं, ठीक। कौन कौन सा होता है? आपका होता है उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और एक अन्य पुरुष होता है, ठीक। याद रखेंगे ये सब। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? आपको बताना है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो 135 का राइट आंसर आप बताएंगे, जो कि हो जाएगा क्या? 4 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? 4। अगर आपसे पूछता है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, तो आपका क्या क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और एक होता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक। ये जो इंपॉर्टेंट है 4 होते हैं, ठीक। आगे देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? अब बताना है विशेषण नहीं है। पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। तो 136 का राइट आंसर आपको दिख गया होगा, कौन सा होगा? नमक, ठीक। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? देखिए जब जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्रिया कहा जाता है, ठीक। निम्न में से काल क्या कहलाता है? तो क्रिया के घटित होने का समय क्या कहलाता है? काल कहलाता है। 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन, तो वो होते हैं आपके तत्सम होते हैं। और कुछ जब परिवर्तन हो जाता है तो तद्भव कहलाते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव बताना है, ठीक। अच्छे से देखेंगे। ग्राम तो होगा नहीं, ग्राम का गांव हो जाएगा। अश्रु का आंसू हो जाएगा। सूर्य या फिर माथा, सूर्य या फिर माथा, इन्हीं दोनों में से आपका कोई है तो कौन सा है? तो 140 का, तो आप बोलेंगे माथा, ठीक। क्या हो जाएगा? माथा राइट आंसर। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? तो अग्रज मतलब क्या होता है आपको बताना है, अग्रज का विलोम शब्द। तो 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा, ठीक। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा। धन का मतलब क्या होता है? अंक, अर्थ, स्वार्थ या फिर कोप। तो 143 का राइट आंसर आप बोलेंगे धन का मतलब अर्थ होता है। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी आपका रचना है किसका है आपको बताना है, पहले आप बताएंगे। तो उर्वशी आपकी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ठीक। अब ये क्या हो गया? ये है आपका, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आप पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो को पॉज करिए, पहले पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिए। कार के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है। तो 145 का राइट आंसर बताना है। कार के संबंध में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता क्या है? कहीं भी रहकर कार पूर्ण कर सकना। अब व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है? तो 146 का बताना है क्या हो जाता है आपका राइट आंसर बताएंगे पहले आप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवधान उत्पन्न करता है, ठीक। व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है? व्यवधान उत्पन्न करता है, यानी कि बाधा उत्पन्न करता है। आगे, मोबाइल फ़ोन जहाँ सुखद है वहीं आपको बताना है क्या है? संतोषजनक, दुखद भी, आरामदायक भी, सुखकारी भी। तो 147 का राइट आंसर आप बताएंगे, जो कि हो जाएगा सी, दुखद भी, ठीक।
मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? लाभ, हानि, धन प्राप्ति या फिर परेशानी। 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाभ होगा। ठीक। गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, क्या होगा? हमारा मोबाइल, फ़ोन के लाभ, फ़ोन की हानि, मोबाइल फ़ोन। तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोबाइल फ़ोन हो जाएगा। ठीक। आगे लास्ट देखेंगे, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो यहाँ पे देखेंगे निहारिका, साकेत, कामायनी, प्रियप्रवास। ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सी हो जाएगी महादेवी वर्मा का, आप बताएंगे पहले। चलिए देखिए, तो निहारिका किसका है? तो देखिए निहारिका है आपका किसका? सुधाकर पांडे का है। ठीक। निहारिका किसका है? सुधाकर पांडे का। ये साकेत किसका है? तो साकेत आपका मैथिली शरण गुप्त का है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का है। ठीक। कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद का। और प्रिय प्रवास किसका है? तो प्रिय प्रवास है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। तो इसमें बचा क्या? इसमें तो कोई भी नहीं है, तो इसका क्वेश्चन ही इसमें है नहीं, आंसर ही नहीं है। तो आप क्या लगाएंगे इसमें? ये या तो फिर निहार होगा, तो निहार महादेवी वर्मा का हो जाएगा। ठीक। इसमें कोई भी आंसर आपका महादेवी वर्मा का नहीं है। ठीक। तो ये आपका अब विवादित प्रश्न हो जाएगा। ठीक। तो इसको छोड़ देते हैं हम, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलिए, तो इसका अगर कुछ होता तो यहाँ पर निहार की जगह क्या हो जाता? निहारिका की जगह निहार। तो निहार किसका है? महादेवी वर्मा का। ठीक। एक इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी जगह पे निहार लिख देंगे। तो ये थे आपके पूरे 75 क्वेश्चन। ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कि 75 में से आपने कितने सॉल्व किए। ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।